हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड इज काइंड में। मेरा नाम है नीलेश राठौड़ और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11 के चैप्टर 1 इंग्लिश की जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं हम। देखिए, व्हाट आर द थ्री पेजेस। देखिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आना चाहिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री पेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको 3 अवस्थाएं बतानी है ऑथर्स की यानी लेखक की रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर की, यानी हमें जो लेखक है उसकी 3 अवस्थाएं बतानी है उसकी दादी जी के साथ बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, यानी पढ़ाई करने के लिए जब वो विदेश गया। अब्रॉड यानी क्या होता है, विदेश। जब वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया उससे पहले की 3 अवस्थाएं बतानी है हमको। जो लेखक थी उसकी 3 अवस्थाएं बतानी है उसकी दादी जी के साथ। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, फर्स्ट अवस्था है उसकी व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर एंड शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ हर। जब वो गांव में रहता था, वह कौन, लेखक ही, यानी लेखक ही किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है, लेखक के लिए। जब वो गांव में रहता था उसकी दादी जी के साथ, तो उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करता था, यानी उसकी दादी जी भी उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करती थी। देखिए किस प्रकार, जैसे उसे सुबह जल्दी उठा देना हो मॉर्निंग में, फिर उसे स्कूल के लिए तैयार कर देना हो, फिर उसे स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जाना हो, फिर उसकी पढ़ाई में हेल्प करनी हो। इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते थे। दोस्तों, सेकंड अवस्था है हमारे पास ऑथर की विथ हिज ग्रैंड मदर। तो देखिए सेकंड अवस्था में क्या बताया गया है, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वे शहर में रहने के लिए चले गए, दे शेयर्ड द सेम रूम बट इंटरेक्टेड लेस। उन्होंने रूम तो शेयर किया, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए तो उन्होंने रूम तो शेयर किया, बट एक दूसरे के साथ जो उनके बीच में जो बातचीत थी वो थोड़ी कम हो गई। और ये बातचीत कम होने का कारण क्या था, जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उनको जो सिटी की स्कूल थी उनसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वेद पुराण पौराणिक ग्रंथों के बारे में बताया जाए, ईश्वर के बारे में बताया जाए। लेकिन जो सिटी की स्कूल थी उसमें ईश्वर के बारे में ज़्यादातर बताया नहीं जाता था, और जो स्क्रिप्चर रहते थे, पौराणिक ग्रंथ ले लीजिए आप, उसके बारे में भी ज़्यादा बताया नहीं जाता था। और यही कारण था कि लेखक की जो दादी जी थी उनके पोते के साथ उनकी बात थोड़ी कम हो गई। दोस्तों, थर्ड अवस्था है हमारे पास। देखिए थर्ड अवस्था में क्या बताया गया है, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जब वो विश्वविद्यालय में चला गया, वह कौन, ऑथर्स। जब लेखक विश्वविद्यालय में चला गया तो ही वॉज गिवन सेपरेट रूम एंड देयर इंटरेक्शन स्टॉप्ड। उसे एक सेपरेट रूम दिया गया, यानी खुद के लिए एक अलग रूम दिया गया, और जो उसकी बातचीत का जरिया था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। देखिए, अब वो विदेश चल गया पढ़ने के लिए तो उससे बातचीत कौन करेगा, और एक अलग ही रूम था, तो इस प्रकार उनका जो बातचीत का जरिया था बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन 1 है, जो मैंने उसका आंसर जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अभी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, मेंशन द 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। हमको 3 रीज़न मेंशन करना है, 3 कारण बताना है जिसके कारण ऑथर्स की ग्रैंड मदर यानी दादी जी परेशान हो गई थी जब वो सिटी की स्कूल में जाने लगा था। तो देखिए पहला कारण क्या है, शी डिड नॉट लाइक सब्जेक्ट लाइक साइंस और इंग्लिश। उन्हें ऐसे सब्जेक्ट नहीं पसंद थे, किस प्रकार के, जैसे साइंस ले ले हम, इंग्लिश ले ले, उन्हें ऐसे सब्जेक्ट नहीं पसंद थे। उनका मानना था कि स्कूल तो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत देवी देवताओं के बारे में बताया जाए, स्क्रिप्चर के बारे में बताया जाए, पौराणिक ग्रंथों के बारे में बताया जाए, ऐसी स्कूल होनी चाहिए थी। और यह ऐसी स्कूल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जिसमें साइंस और इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाए। और जब लेखक घर पे जाता था और उनकी दादी जी को बताता था कि आज हमें इंग्लिश में पढ़ाया गया, साइंस में पढ़ाया गया, तो उन्हें एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट फील होती थी, और वह लेखक की मदद भी नहीं करती थी। जो पढ़ाई करता था लेखक तो इसमें मदद भी नहीं करती थी, जबकि जो गांव की स्कूल में थी, जब लेखक पढ़ाई करता था तो उसमें उसकी दादी जी उनकी मदद करती थी, जबकि सिटी की स्कूल में जब वो पढ़ने जाता था उसकी मदद नहीं करती थी। ये फर्स्ट कारण तो यही हो गया उसका। दोस्तों, सेकंड कारण है हमारे पास जिसके कारण ऑथर की दादी जी परेशान हो गई थी। देखिए, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका मानना था कि स्कूल ऐसी होनी चाहिए जिसमें देवी देवताओं के बारे में पढ़ाया जाए, स्क्रिप्चर यानी वेद पुराण के बारे में बताया जाए। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, यानी वहाँ पर
पढ़ाया नहीं जाता था गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर के बारे में, यानी वेद पुराण के बारे में। तो उसका सेकंड रीज़न हो गया, जो परेशान थी इस कारण से परेशान थी। थर्ड रीज़न क्या कहता है, देखिए, सी डिड नॉट लाइक म्यूज़िक, सी थॉट, उनको म्यूज़िक यानी जो संगीत था बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सी थॉट, उनका विचार था, उनका मानना था कि इट वॉज नॉट मीन फॉर द जेंटल पीपल, यानी यह मतलब नहीं है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है जेंटल पीपल के, यानी अच्छे लोगों की तरह इसका कुछ भी मतलब नहीं है। यानी बट प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स, यानी जो ये ऐसा कार्य करते हैं, जो डांस म्यूजिक सिखाते हैं, ये बोले जेंटल लोगों का काम नहीं, अच्छे लोगों का कार्य नहीं। ये कार्य कौन करता है, देखिए, प्रोस्टिट्यूट एंड द बेगर्स, जो प्रोस्टिट्यूट यानी जो नाचने वाले होते हैं, ये उनको ही शोभा देता है। जो बेगर्स रहते हैं वही बोले नाच संगीत करके भीख मांगते हैं, और ये प्रोस्टिट्यूट जो नाचने वाले होते हैं वही करते हैं, ये उन्हीं पे शोभा देता है, ये हमारे लिए नहीं, ये बोले ऐसा कार्य। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन 3 और 4 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरोज व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो स्पैरोज यानी जो चिड़िया थी, उन्होंने अपना दुख किस प्रकार प्रकट किया जब ऑथर्स की ग्रैंडमदर की मृत्यु हो गई। तो आंसर देख लेते हैं। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब बोले लेखक की दादी जी की मृत्यु हो गई, द स्पैरोज गैदर अराउंड, तो जो चिड़िया थी वे सभी एक साथ इकट्ठा होकर ग्राउंड में बैठ गई। दे डिड नॉट चीर अप, और उस दिन ना तो फुसफुसाहट की ना ही चिलचिलाहट की, वे एक दिन शांत स्वर में बैठ गई, यानी एक साथ सभी शांत स्वर में बैठ गई। द ऑथर्स मदर गेव दैम बीट ऑफ ब्रेड बट दे डिड नॉट टेक इट, जो ऑथर्स की माँ थी उन्होंने उनको जो रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके दिए, पर उन्होंने उसे नहीं खाया। तो इसका आंसर आगे भी है, तो उसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए आंसर और क्या है, व्हेन द ग्रैंड मदर्स बॉडी वाज कैरिड अवे, जब जो लेखक की ग्रैंड मदर थी उनकी बॉडी को, उनके शव को जब ले जाया जा रहा था, द बर्ड आल्सो फ्लीव अवे, तो जो पक्षियाँ थी, जो स्पैरोस थी, वो भी उड़ गई, यानी वो भी उड़ गई, सभी ऊपर उड़ गई। दे हैड कम टू मॉर्न हर डेथ, और वे सभी क्या देखने आई थी, वे सभी अपना दुख प्रकट करने आई थी ऑथर्स की ग्रैंड मदर की मृत्यु पर। तो इस प्रकार उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो आगे क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उनमें उनको मेंशन कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो भेजूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।